जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो में हम वर्ष 2017 में जो आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था उसमें किस प्रकार से स्टैटिक जीके, साइंस, कंप्यूटर और विज्ञान वगैरह के प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हमारे सीबीटी 2 के जो हम लोग सेट डिस्कस कर रहे थे उसका आखिरी सेट है। तो इसके बाद में सीबीटी 2 के लिए हम लोग स्टैटिक जीके के कोर्स की शुरुआत करेंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और मैक्सिमम लोगों के साथ में इसे शेयर भी करना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब आप मेरी लाइव क्लासेज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अटेंड कर सकते हैं। तो वहां पर आपको डेली जो आपके ग्रुप डी का एग्जाम होता है उसके लिए हम लोग सेट को डिस्कस करते हैं, जो भी आपके स्पेशल करंट अफेयर होते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। तो उन सभी क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम लोग आज की क्लास की बात करें तो 11 बजे हम लोगों ने सेट 32 को डिस्कस किया था। अभी रात में 10 बजे 6 से लेकर के 10 मई के जो आपके सर्वश्रेष्ठ करंट अफेयर हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन सभी क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने अनअकैडमी के ऊपर मुझे फॉलो कर लिया है। और मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि हर हफ्ते अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी आपके हमारे भारत में एग्जाम होते हैं उनके लिए नए कोर्सेज की शुरुआत होती है। तो 12 मई के दिन यहाँ पर सेट ब्रह्मास्त्र बैच की शुरुआत हुई है, जो कि हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है। एसएससी के लिए भी आप बेस्ट एजुकेटर से यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। कोर्सेज की खास बात यह होती है कि जो आपका पूरा सिलेबस होता है उसको यहाँ पर समाप्त किया जाता है। वीकली, मंथली और डेली बेसिस पर आपको यहाँ पर क्विज मिलती है। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सीजन होता है, यानी कि इसमें आप अपने सारे डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट आपको यहाँ पर एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप लोग अभी 1 साल का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा, चाहे एसएससी की हो चाहे आपके बैंक का हो। इसके अलावा अगर आप लोग 2 सालों का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फिर आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त में दिया जाता है। अनअकैडमी के द्वारा हर संडे को आपके एसएससी एग्जाम के लिए कॉम्बैट का भी आयोजन कराया जाता है, जिसमें अगर आपकी रैंक 1 से 3 आती है तो आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं। रैंक आपकी 4 से 10 आती है तो 75% स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं। 11 से 50 में आप 50% और 51 से 500 के बीच में आप 25% की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी स्कॉलरशिप को जीतना चाहते हैं तो नीचे आपको कॉम्बैट का लिंक भी मिल जाएगा। हर संडे को आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2021 के 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस साल जो हमारे राष्ट्रीय खेल होंगे वे आपके प्रस्तावित किए गए हैं। कहां पर? ये आपके प्रस्तावित है छत्तीसगढ़ में। 2020 वाला आपके गोवा में होना था जो कि नहीं हुआ। 2021 वाला आपका छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित है। 22 वाला आपका उत्तराखंड में और 23 वाला आपका मेघालय में प्रस्तावित है। तो ध्यान रखिएगा, इनसे आपके अन्य परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सारे नेशनल गेम के बारे में आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि एक समान सीधी सड़क पर एक निरंतर त्वरण पर चलने वाली कार के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। यानी कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक हमारी कार है जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है। अब जाहिर सी बात है, एक्सेलरेशन अगर इस कार में लग रहा है तो फिर जो इसका वेग है वह लगातार बदलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यूएनएचसीआर का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आपको मिलेगा और इसके वर्तमान में प्रमुख हैं फिलिपो ग्रांडी। 14 दिसंबर 1950 को यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि मई 2020 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया। तो ये आपके उस समय का करंट अफेयर था जिसको मैंने इस समय के करंट अफेयर से रिप्लेस कर दिया है। तो खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं अरुण सिंघल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगस्त 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा और अध्यक्ष का नाम है रीता तेवटिया। तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। अगर हम लोग यहाँ पर इसके मास और फुटप्रिंट के आधार पर बात करते हैं तो इसका नाम है तामू मैसिफ। क्या नाम है? तामू मैसिफ इसका नाम है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। वैसे अगर हम लोग वर्तमान में बात करते हैं तो ये जो आपका ज्वालामुखी है ये विलुप्त हो चुका है।
दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी की बात करते हैं तो ये मौना लोआ है, जो कि आपको यूएसए में मिलेगा। सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी की बात करते हैं तो ये आपका माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है कि जो हमारा वाटर बॉडी होता है उसके हेल्थ को मेजर करने के लिए हम किसको डिटरमाइन करते हैं? तो हम देखते हैं कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, यानी कि जो आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसके आधार पर हम लोग यहाँ पर पता लगाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी गैस स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जानी जाती है? तो ये हमारी है जिनॉन। अब इसको स्ट्रेंजर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारी एक इनर्ट गैस होती है, और इनर्ट गैस के बारे में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि इसकी खास बात ये होती है कि हमारी जो भी इनर्ट गैस होती हैं वे आपकी पूरी तरीके से रिएक्टिव नहीं होती हैं, यानी कि ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। लेकिन जिनॉन की बात करते हैं तो ये रिएक्शन भी करता है, इसीलिए इसको स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जवाहर रोजगार योजना ये आपकी कब शुरू की गई थी? तो ये जो हमारी योजना है 1 अप्रैल 1989 को शुरू हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अब योजना के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जब ये योजना शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1989 को, तब इस योजना को 2 योजनाओं को आपस में मिला करके बनाया गया था। एक तो हमारी थी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और दूसरी योजना थी रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। तो इन दोनों को मिला करके इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में 25 सितंबर 2001 को इस योजना को मर्ज कर दिया जाता है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के साथ में। तो ये योजना अब हो चुकी है समाप्त। अगला प्रश्न है कि 2016 एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर 2 अंतरिक्ष एजेंसियों यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था, जो कि मंगल के लिए एक मिशन था। तो इसे यहाँ पर शुरू किया था ईएसए और रॉसकॉस्मोस ने, जो कि रसिया की स्पेस एजेंसी है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्राणहिता इज ए लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर कन्वेइंग दी कंबाइंड वाटर्स ऑफ पेनगंगा रिवर डैश डैश रिवर एंड वेनगंगा रिवर। तो यहाँ पर आपको 3 नदियों का जल देखने को मिलेगा, पेनगंगा, वेनगंगा और हमारी है वर्धा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। बाकी गोदावरी नदी की बात करते हैं तो जो हमारे महाराष्ट्र में नासिक शहर है वहां से आपको मिलेगी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियां, वहां से ये ओरिजिनेट होती है। अगला प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? बहुत ही आसान प्रश्न है। मीनाक्षी सुंदरेश्वर के मंदिर की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा तमिलनाडु में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। कई बार परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर आपको किस नदी के किनारे मिलेगा? तो ये आपको वैगई नदी के किनारे देखने को मिलेगा। पांड्या राजवंश के एक शासक थे जिनका नाम था कुलशेखर, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि कोणरा रमन निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो अगर हम लोग कोणरा रमन की बात करते हैं तो ये आपके भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अब भारोत्तोलन की बात हुई है तो आपको ध्यान रखना है ओलंपिक में पदक जीतने वाली जो पहली महिला है कर्णम मल्लेश्वरी, ये भी आपके भारत की भारोत्तोलन की हैं। साइखोम मीराबाई चानू ये भी आपके भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं। जर्मी लाल रेनुंगा हो गए, सतीश शिवलिंगम हो गए, कुमकुम संजीता चानू हो गई, इसके अलावा विकास ठाकुर हो गए, दीपक लाथेर हो गए, जिल्ली दलभेरा हो गई। तो ये सारे हमारे वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है या शास्त्रीय नृत्य है? तो ये कहाँ का है? ये हमारे है केरल राज्य का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन डैश डैश में हुआ था। तो ये जो परिवर्तन है सम्मेलन है ये आपका हुआ था कब? दिसंबर 1997 में। कब? दिसंबर 1997 में ये हुआ था। लागू होने की अगर हम लोग बात करते हैं तो 16 फरवरी 2005 को ये लागू हुआ था। कब? 16 फरवरी 2005 को ये लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के द्वारा मिटाए जाने वाली पहली स्तनपायी प्रजाति निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका यहाँ पर नाम है ब्रेम्बे के मेलोमिस। क्या नाम है? ब्रेम्बल के मेलोमिस, जो कि आपके एक प्रकार के चूहे की प्रजाति है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अब ये आपकी समाप्त हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो मुख्यालय है वह आपको कनाडा के मॉन्ट्रियल में देखने को नहीं मिलेगा? तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर आपको नहीं मिलेगा। बाकी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंटरनेशनल सिविल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इन सभी का जो हेडक्वार्टर है वह आपको मिल जाएगा कनाडा में।
IAE का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार को कौन सा हमारा यहाँ पर चैनल है जो कि अलग करता है, तो इसका यहाँ पर नाम है 10 डिग्री चैनल। क्या नाम है? 10 डिग्री चैनल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। इसके अलावा कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्टेट है, तो पाक स्टेट है। 9 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो ये मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 8 डिग्री की बात करते हैं तो भारत को ये मालदीव से अलग करता है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2016 में यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया था, तो उस समय शामिल किया गया था यहाँ पर अगस्त माला बायोस्फीयर रिजर्व को। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि 2020 में यूनेस्को का जो मैप प्रोग्राम है उसमें हमारे देश से 12वें रिजर्व के रूप में पन्ना को शामिल किया गया था, जो कि आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आसान सा है कि अलमाटी बांध आपको किस नदी के ऊपर मिलेगा, तो ये जो डैम है वह आपको कृष्णा नदी के ऊपर मिलेगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। बाकी अगर हम लोग कृष्णा नदी की बात करते हैं तो इसके ऊपर आपको कई सारे डैम देखने को मिलेंगे, जैसे कि श्रीशैलम डैम हो गया, नागार्जुन सागर डैम हो गया, इसके अलावा पुली चिंतला डैम हो गया, ये भी आपका पूछा जा चुका है, कोयना डैम हो गया, बुलसी डैम हो गया, उज्जानी डैम हो गया, भद्रा डैम हो गया। तो ये सारे आपको कृष्णा नदी पर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है ए डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो डीवीडी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा एक ऑप्टिकल डिस्क होता है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है करंट अफेयर का है कि भविष्य में रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए उस समय जो हमारे रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु, उनके द्वारा इनमें से क्या लॉन्च किया गया था, तो इसका नाम था मिशन जीरो एक्सीडेंट, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला हमारा प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला चंद्र मिशन है, तो बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है। चंद्रयान-1 जिसको 2008 में लॉन्च किया गया था, तो ये हमारा पहला चंद्र के लिए मिशन था। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, जो आपके CBT 1 का एग्जाम हुआ था उसमें कई बार आपके चंद्रयान-1 से प्रश्न पूछा गया था, तो याद रखिएगा 22 अक्टूबर 2008 को ये लॉन्च हुआ था। जिस रॉकेट का यहाँ पर प्रयोग किया गया था उसका नाम था PSLV XL-C11। तो ये इस रॉकेट का नाम था जिससे चंद्रयान-1 मिशन को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। फिर अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोसांग महोत्सव मनाया जाता है, तो याद रखिएगा जो लोसांग महोत्सव होता है ये हमारे सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के संविधान में परिकल्पित भारत के उपराष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो अगर हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो हमारे संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा इनका चयन किया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया करंट अफेयर का है कि अन्वेषा योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था, तो बस करंट अफेयर के प्रश्न आपको देख लेने हैं। ये जो योजना है उड़ीसा की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न भी आपके करंट अफेयर का है कि जो हमारा रेलवे बजट आया था 2016 में, उसमें एक स्कीम की बात की गई थी जिसका नाम था स्मार्ट। तो आपको ये बताना है कि स्मार्ट का पूरा नाम क्या था, तो स्मार्ट का पूरा नाम यहाँ पर था स्पेशली मॉडिफाइड एस्थेटिक रिफ्रेशिंग ट्रैवल, तो ये इसका पूरा नाम था। फिर देखिए ये भी प्रश्न आपके करंट अफेयर से ही जुड़ा हुआ है कि निम्न में से किस देश ने दिसंबर 2015 में अपना पहला आतंकवाद विरोधी कानून पारित किया था, तो यहाँ पर इस देश का नाम है चाइना, यानी कि चीन के द्वारा इसको पारित किया गया था। देख सकते हैं पेपर आपका हुआ था 2017 में और 2015 से भी आपके प्रश्न यहाँ पर करंट अफेयर के उस समय भी पूछे गए थे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि एक डैश डैश सॉफ्टवेयर कोड का एक टुकड़ा है जो उस प्रोग्राम के साथ किसी समस्या को ठीक करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को स्थापित करने के बाद लागू किया जा सकता है, तो इसका नाम होता है पैच। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्यों, तो ध्यान रखिएगा जो साइमन कमीशन 1927 में आता है उसका बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें भारत का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं था, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा इसका विरोध भारतीयों ने इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर हमारे देश से कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है जिसको मैंने करंट के साथ में अपडेट कर दिया है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसे 2019
ICC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। तो ये पुरस्कार मिला था मार्नस लेबुशेन को। किसे? मार्नस लेबुशेन को, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, ये भी आपके करंट अफेयर का है, तो बस आप लोग प्रश्न को पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अगला प्रश्न पूछा गया कि साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा कलकत्ता में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। मेघनाथ साहा के द्वारा 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना था। तो ये आपका मौलिक अधिकार बनता है अप्रैल 2010 को, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। वैसे आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ पर जो 86वां संविधान संशोधन होता है उसके माध्यम से इसको एक मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया जाता है 2002 में, लेकिन आधिकारिक रूप से ये जो मौलिक अधिकार बना था ये आपके 1 अप्रैल 2010 से ही बना था। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आपके मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। तो सार्वजनिक चुनाव में मतदान करने के लिए ये आपके मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को ये पता होगा कि हमारे संविधान का जो भाग 4A है उसमें आपके मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। इसको हमने एक संशोधन से शामिल किया था। तो चलिए नीचे बताइएगा संशोधन कौन सा था। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था और सोवियत संघ से हमने इसके प्रावधानों को लिया था। तो कुल मिलाकर के 11 आपको मौलिक कर्तव्य देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है जिसको मैंने करंट के साथ में अपडेट कर दिया है कि वर्ष 2020 में श्रीलंका में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर नियुक्ति हुई थी गोपाल बागले की। किसकी? गोपाल बागले की नियुक्ति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न देखिए साइंस और टेक से पूछा गया था, बहुत ही शानदार प्रश्न था कि नासा का जो कैसनी मिशन है इसके आंकड़ों के अनुसार वैश्विक महासागर शनि के चंद्रमा की बर्फीली परत के नीचे स्थित है और इसका नाम क्या है। तो इसका यहाँ पर नाम था एनसेलेडस। क्या नाम था? एनसेलेडस इसका नाम था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला में सबसे बड़ी आबादी है। तो ध्यान रखिएगा हमारी जो खाद्य श्रृंखला है उसमें सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे प्रोड्यूसर। कौन है? प्रोड्यूसर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। हालांकि अगर आप लोग इंटरनेट के ऊपर सर्च करने जाएंगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके डीकम्पोजर के बारे में भी बताया जाता है, यानी कि ये आपका विवादित है कि सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेंगे। लेकिन रेलवे का अगर आपको एग्जाम देना है तो वहाँ पर रेलवे के अनुसार निर्माता होगा यहाँ पर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनसेट 2E किससे लॉन्च किया गया था। तो इनसेट 2E की बात करते हैं, यह भी करंट अफेयर का प्रश्न है। तो फ्रेंच गयाना से इसको लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। कब लॉन्च हुआ था? तो 3 अप्रैल 1999 को इसको लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि रासायनिक अधिकार के निषेध संगठन यानी कि OPCW का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नीदरलैंड में। कहाँ पर? नीदरलैंड का जो शहर है द हेग, जहाँ पर आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मिलेगा, वहीं पर आपको रासायनिक हथियार के निषेध संगठन का भी मुख्यालय देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसका जो पहला चरण था नमक सत्याग्रह, महात्मा गांधी के मैराथन फॉर्म में कहाँ से ये शुरू हुआ था। तो ये आपका शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से। कहाँ से? साबरमती से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि जिनेवा सेकेंड डैश डैश के भविष्य पर संयुक्त राष्ट्र समर्थित अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन था। तो ये जो सम्मेलन था वह सीरिया के भविष्य पर आधारित था, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। कब हुआ था ये सम्मेलन? तो 22 जनवरी 2014 से 31 जनवरी 2014 के बीच में ये हुआ था, जिसका आधिकारिक नाम है जिनेवा सेकेंड कॉन्फ्रेंस ऑन सीरिया। अगला प्रश्न है कि कितने गीगाबाइट 1 टेराबाइट बनाते हैं। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ये जो हमारे 1024 गीगाबाइट होते हैं ये 1 टेराबाइट को बनाते हैं और ये सारी यूनिट हैं, इनको आप लोग PDF से अच्छे से पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है रेलवे बजट 2016 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के लिए रणनीति के स्तंभ के रूप में उल्लेखित नहीं था। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो आपका नव निर्माण है ये आपके बजट में शामिल नहीं था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी होगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मामले में कुल आंतरिक प्रतिबिंब जब घटना का कोण महत्वपूर्ण कोण से अधिक होता है तो ये कितना हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका होता है डायमंड टू एयर में। किसमें? डायमंड टू एयर में ये आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित नृत्यों में समानता खोजें। तो कथकली है, कथकली है, भरतनाट्यम है और आपका है मधुबनी। इनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इनमें कोई समानता नहीं है। क्यों नहीं है? कथकली और भरतनाट्यम की बात करते हैं तो ये सभी हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। जबकि अगर हम लोग मधुबनी की बात करते हैं तो ये आपके बिहार का है, यानी कि ये एक फोक डांस है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट, यानी कि इनमें कोई समानता नहीं है। अगला प्रश्न है कि विषम को बाहर निकालिए। तो देख सकते हैं दर्जी, बढ़ई और सुनार हमारे हो गए। टीचर भी आपका यहाँ पर हो जाएगा अलग, क्योंकि इनको काम करने के लिए किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन शिक्षक को यहाँ पर किसी की ज़रूरत नहीं है, वह ऐसे भी आपको शिक्षा दे सकता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला है कि टैमी टी गार्डन, जिसे 1969 में स्थापित किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको मिल जाएगा असम राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाथी, भालू और गैंडे इसका उदाहरण है। तो हाथी, भालू और गैंडों की बात करते हैं तो ये सारे हमारे होते हैं मैमल्स। क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं मैमल्स। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से जब आप लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो क्रम है वह किस प्रकार से देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले आपको मिलता है ट्रोपोस्फियर, फिर हमारा होता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर हमारा है मेजोस्फियर, उसके बाद में थर्मोस्फियर। तो ये आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेजो और फिर आपका थर्मोस्फियर, उसके बाद में हमारा आता है एक्सोस्फियर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एनटीपीसी सीबीटी 2 के जो भी आपके 9 सेट में एग्जाम हुआ था उन सभी को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम लोग डेली करंट अफेयर भी कर रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर आपके सीबीटी 2 और जो हमारा ग्रुप डी होगा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बेसिकली जो सारे प्रश्न आपके ग्रुप डी या सीबीटी 2 के लिए आवश्यक होंगे उनको हम लोग पहले करेंगे। उसके बाद में हम लोग जल्दी ही आपके स्टैटिक जीके के कोर्स की भी शुरुआत करेंगे। बस आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग यहाँ पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे तो ये जो कोर्स है ये आपका फ्री में अवेलेबल इसी प्रकार से रहेगा। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।